अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हालात कैसे हैं, इसमें दिल बड़ा करना पड़ेगा, बड़े फैसले करने पड़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान किया है, पहले यही बात होगी। उन्होंने मुल्क आगे लेकर जाने के लिए मिल बैठने और साथ चलने के लिए हाथ बढ़ा दिया। वजीर आजम ने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज पेश कर दी। बोले, सनत, तालीम और सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बावजूद साबिक हुकूमत ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। हमने दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान को आगे चलाना है, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सनत, सेहत, तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी। दुनिया में आसमान से बातें कर रही है और हमने जनाब यकायक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया। पूरी कोशिश करूंगा कि जहां पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। वज़ीर आला को मैंने कहा है, पीक आवर्स में आप टिकट उसकी मेट्रो की आधी कर दें। लोड शेडिंग हो रही है, मैं जानता हूं। 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहां पर मुल्क यहां पहुंचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए लेना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूं इंशाल्लाह। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। तेल और गैस, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, कम हुआ तो हमारे ज़र मुबादला बच जाएगा, मगर लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। बैलेंस करना है, अल्लाह ताला हमें वसाइल दे देगा। सऊदी अरब से होके आया हूँ, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। भाइयों को कहा, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। लॉन्ग मार्च की तारीख पर हतमी फैसला न किया जा सका। कोर कमेटी ने फैसला किया है कि अरकान कौमी असेंबली इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। जहीर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी की अहम बैठक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। 26 मई को 6 रोज बाद इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई का ऐलान किया, लेकिन अब मार्च का फैसला मुअख्खर कर दिया। कोर कमेटी ने फैसला किया कि अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। हुकूमत से इंतखाबात के सिवा किसी और ऑप्शन पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। टिकटों के इजरा का फैसला पीर को पार्लिमानी बोर्ड करेगा। कोर कमेटी ने फैसला किया कि 25 मई को इस्लामाबाद में पीटीआई अरकान पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कोर कमेटी ने नैब तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। हीरे पहुंचाओ, काम कराओ। साबिक खातून अव्वल को 3 नहीं 5 किरात का हीरा दिया जाए, फिर काम होगा। मारूफ बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। बेटी ने फराह खान से हुई गुफ्तगू का अहवाल मलिक रियाज को सुनाया। कहा, इमरान खान ने जल्द लेटर दिलवाने की गारंटी दी है। मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल उन्हें मन के और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मन दसेगी। ठीक है, हीरे की चमक दिखाओ, काम करवाओ। क्या मारूफ बिजनेस टाइकून की बेटी ने काम निकलवाने के लिए साबिक खातून अव्वल को हीरे का तोहफा दिया? साबिक खातून अव्वल की खास दोस्त फराह खान की मलिक रियाज की बेटी से क्या बातें हुई? अंबर रियाज की वालिद से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहने मैं हफ्ते में मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी कर दे अब ऐसा कहते अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके तैयार करके मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसी मैनू दे देना। मैं क्या ठीक। ऑडियो में सुना जा सकता है कि किस तरह काम की यकीन दहानी कराई गई। क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं
एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आप पे फोन आया कि बीबी है कह रही है ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। तोहफे पर क्या रद्द अमल आया? अंबर रियाज ने वालिद को ये भी बताया। और फोन आया मैंने कहती है बीबी सॉरी कर रही है, माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम ले दे। कहते जो चीज देखी गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खतूने अव्वल हैं तुम के, मुझे बहुत ये तो उनके पास आम चीज है, ये वापस जो मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ। वो अबू इकदा आया था 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है। कहती है वो खुद तुम दे क्या रही हो? मैं पूछे मैं क्या 5 मंगवा ला? कह दिया हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं वापस लो, उनको सही चीज दो। अंबर रियाज ने वालिद को बताया कि फराह खान का कहना है कि परेशान ना हो, काम हर सूरत होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ साबिक हुक्मरानों की लूटमार की मजीद कहानियां भी सामने आएंगी। पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ बोले हीरे लेकर दुबई में बेचे गए, ब्लैक मनी को वाइट किया गया। अजमा बुखारी ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से, जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कि मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा। मुबैना ऑडियो टेप पर लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल आ गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की इसलिए जल्दी है कि उनकी मजीद लूटमार सामने न आ जाए। ये इनको जो इलेक्शन की जल्दी पड़ी हुई है, ये सिर्फ वजह ये है कि उनको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हमारी घटिया लूटमार की कहानियां जो सामने आएंगी। आप इससे अंदाजा कर लें कि ये खुद जाती तौर पे किस किस्म की करप्शन में मुलव्वस रहा है। अता तारड़ बोले फराह खान ने पूरे पाकिस्तान पर किस तरह हुकूमत की, इमरान खान जवाब दें। इमरान नियाजी साहब को ये जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फराह गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं, तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। उस्मा बुखारी ने कहा अगर इमरान खान ऑडियो को जाली समझते हैं तो फोरेंसिक करा दें। जिसको शक है कि ये वीडियो ऑडियो जो है वो जाली है, उसको फोरेंसिक कराएं। इमरान खान साहब एक साइड पे बिठाएं फराह गोगी को, दूसरी साइड पे बिठाएं पिंकी पीरनी को, बीच में खुद बैठे, इसकी फोरेंसिक करा के इसका सर्टिफिकेट ला के बता दें। उस्मा बुखारी का कहना था पंजाब में जिस फाइल को भी खोले फराह खान की कहानियां सामने आती हैं। और इस बारे में पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं पीटीआई का लीक ऑडियो से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिनकी आवाज है इस बारे में सवाल भी उन्हीं से पूछा जाए। ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जिम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। एक बाप बेटी की सुन लें मैं बता रहा हूँ, एक बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक न करें, हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। इमरान खान फराह खान पर लगने वाले इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। वो कह चुके हैं कि मुखालफीन फराह खान के जरिए उन्हें हिट करना चाहते हैं। फराह खान को सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। फराह का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। ये करेक्शन है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूं कि इसको पूरा मौका दिया जाए, ये पूरी हेयरिंग की जाए। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान पर लीगी रहनुमाओं की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा था कि फराह खान की लूटमार की ऐसी दास्तानें सामने आएंगी कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। मरियम औरंगजेब ने फराह खान को इमरान खान की फ्रंट पर्सन करार दिया था। इसकी चोरी के, डाके के
जितने भी होशरुबा दास्तानें खुलेंगी लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। वो लाहौर की एक खातून है फरा, उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। अरबों का इजाफा हुआ है तुम्हारी फ्रंट पर्सन के असासों के अंदर। फरा का गैंग जब किसी मुश्किल में फंसता था तो सीधा फोन प्राइम मिनिस्टर हाउस से आता था। ये कहते हैं कि जी आप इलेक्शन में क्यों नहीं आते, आप भाग रहे क्यों है? ओ भाई हम नहीं भाग रहे, भाग रही फरा है। फरा बाजी जो है उनके जो कारनामे हैं वो भी इंशाल्लाह आपके सामने मीडिया के सामने रिकॉर्ड के साथ रखेंगे। फरा गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी। फरा गोगी के नाम पर इस सूबे पंजाब में करप्शन के अंबार लगाए सबूतों के साथ इस मुल्क को जिस तरह बेदर्दी से लूटा गया वो भी अवाम के सामने रखेंगे। बनी गाला के दरवाजे किस पर बंद, जानिए इसी बुलेटिन में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर स्वात में लगी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका। हेलीकॉप्टर पर इमरान खान अहलिया के हमरा बनी गाला पहुंचे। ये माजरा क्या है? हेलीकॉप्टर कहानी का अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या वजह है कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सका? जी देखिए, जराए कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो सरकारी हेलीकॉप्टर था वो आग बुझाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं हो सका। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी और हुकाम को बताया गया कि इमरान खान अहलिया के हमरा इस्लामाबाद जा रहे हैं। 1:10 पर इमरान खान और उनके अहलिया हेलीकॉप्टर पर इस्लामाबाद रवाना हुए और मीडिया पर जब ये खबरें चली हैं कि हेलीकॉप्टर फराहम करने की दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली गई और चीफ सेक्रेटरी को ज़बानी हुक्म मिला कि पीएम ऑफिस को बताया जाए कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को आगाह कर दिया गया कि अब हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए और इमरान खान का जो सिक्योरिटी स्पॉट था और हमला जो था वो सड़क के जरिए पहले ही इस्लामाबाद रवाना हो गया था, जबकि इमरान खान और उनके अहलिया हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद रुकन नुपुर शर्मा का गुस्ताखाना बयान, मुस्लिम ममालिक में गुस्से की लहर दौड़ गई। बॉयकॉट इंडिया के नारे, इंडियन हुकूमत घबरा गई। बीजेपी ने नुपुर शर्मा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। इश्तियाल अंगेज बयान पर मुंबई में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मोदी से बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी इंतहा पसंद विंग की अहम रुकन नूपुर शर्मा ने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया, सबसे बड़ी मुसलमान अक़लियत को मुश्तइल किया। हिंदुस्तान भर में मुजाहिरे हुए। मुंबई में नूपुर शर्मा पर इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR कटी। बीजेपी ने पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। तहकीकात होने तक घर बैठने की हिदायत। उधर नूपुर शर्मा कहती है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वजीर आजम मोदी ने नूपुर शर्मा की इस हरकत पर मादरत से मुंह मोड़ा तो अरब मुसलमान दुनिया में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। बाइकॉट इंडिया की सदाएं बुलंद होने लगी। ट्विटर पर इला रसूलुल्लाह का हैशटैग ट्रेंड चलने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बीजेपी रुकन के गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत की है। कहते हैं मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं। ट्विटर बयान में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस ले। हमारे लिए हुजूर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं। फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। भारत में मुसलमानों पर शदीद जुल्म और सितम जारी है और ऐसे में ये बदलिहाजी भी। इंतहाई तशवीश का मामला बनता गया। इसीलिए तो मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम OIC का भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया। बयान जारी किया गया है कि भारतीय हुक्मरान जमात इस्लाम के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में मसरूफ है। भारत मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। भारतीय तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की जा रही है। भारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात को रोके। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में किरदार अदा करे। शिमाली वजीरिस्तान और बन्नू की बात करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशंस किए हैं और 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा सुमेरा खान से। जी सुमेरा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, ये हसन खेल और जानी खेल में खुफिया इतलात पर की बुनियाद पर ऑपरेशंस किए गए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए हैं। 5 दहशतगर्द जानी खेल में और हसन खेल में 2 दहशतगर्दों को मारा गया है और बड़ी तादाद में हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए थे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुमेरा। आगे बढ़े। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा को 21 रोज बाद बहावल नगर की तहसील चिश्तियां से बाजियाब कराया गया। CIA ने दुआ और उसके शौहर जहीर को कराची पुलिस के हवाले कर दिया। कराची से लापता दुआ जहरा चिश्तियां से बाजियाब। CIA पुलिस ने दुआ के शौहर जहीर को भी हिरासत में ले लिया। मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैक करके एक वकील के घर से दोनों को तहवील में लिया गया। दुआ और जहीर पकड़े जाने के डर से बार बार अपनी लोकेशंस तब्दील कर रहे थे। दोनों को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। दुआ जहरा के अगवा का मामला 16 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था। एक वीडियो पैगाम में लड़की जहीर नामी लड़के से निकाह का एतराफ कर चुकी है। दुआ के वालिद कहते हैं उनकी बेटी से दबाव में लिए गए बयानात की कानूनी हैसियत नहीं। देखिए, जो कोर्ट का प्रोसेस है वो यही है कि कोर्ट में जब बच्ची पेश होगी उसकी एज की वेरिफिकेशन के लिए टेस्ट किया जाएगा और वो हम लोग खुद करवाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी 14 ईयर्स की है। सेकेंडली उतनी दिन तक वो जितना भी टाइम होगा ऑब्वियसली वो एक शेल्टर हाउस या चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की और लड़के को 10 जून तक हर सूरत अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। क्या तहरीक इंसाफ हकीकत से भागने लगी? क्या PTI ने सच का सामना ना करने का फैसला कर लिया? शाह महमूद कुरैशी ने समा के टॉक शोज में PTI के किसी भी नुमाइंदे के शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। PTI ने फैसला किया है कि वो उस चैनल को बायकॉट करेगी और PTI का कोई नुमाइंदा अब समा के किसी टॉक शो में और प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। इसी पर सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। अनका पर्सन मंसूर अली खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर अली खान, ऐसा कब कब होता है कि आप सवाल करने वाले से भागने लग जाएं? आप शाह साहब की इस बात के ऊपर क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं इस मामले को? देखिए, हम जब से टॉक शोज कर रहे हैं हमें इस बात का पता है कि जब भी किसी सियासतदान से आप टफ सवाल करते हैं तो फिर उसकी कोशिश होती है कि अगली दफा वो आपके शो में ना आए। मेरे ख्याल में समा की सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी है कि वो सवाल करता है जो अवाम पूछना चाहती है, वो सवाल करता है जो अवाम के दर्द से मुतल्लिक होता है। अवाम आपसे पूछना चाहती है कि जनाब 3.5 पौने 4 साल आपने क्या किया। आदत पड़ चुकी है मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन चैनलों की जो सिर्फ और सिर्फ इनको सपोर्ट करें, इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, लेकिन अगर कोई इनसे सख्त सवाल करे तो फिर जब जवाब नहीं हो पाता तो फिर ग्राउंड से भागने वाली बात होती है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि कप्तान की ये पार्टी है। कप्तान एक ऐसे कप्तान थे जो कभी भी क्रिकेट के मैच से निकलने का सोच भी नहीं सकते थे कि जनाब कोई फैसला अगर हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम पिच को छोड़ के चले जाएं। लेकिन आज अपनी सियासी जमात को उन्होंने ये अहकाम दे दिए कि जनाब आज समा के टॉक शो में आपने नहीं जाना। देखिए, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। जब हम सवाल करेंगे और इनका जवाब देने के लिए कोई वहां पे मौजूद नहीं होगा तो फिर अफसोस इसी बात का होगा कि आखिर एक सियासी जमात ने खुद अपनी स्पेस जो है वो एक दूसरी जमात को दे दी। तो मेरे ख्याल में इस माजी में भी इस तरह बहुत दफा हो चुका है। ये पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कदम उठाया हो, लेकिन फिर इनकी पार्टी के अंदर शायद चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने समझाया बुझाया कि जनाब इस तरह मत करें, इससे पार्टी को ही नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पिछले चंद हफ्तों से, चंद महीनों से इस तरह के कई फैसले कर चुके हैं जिससे पार्टी का नुकसान ही हुआ है। और मेरे ख्याल में सभा का बॉयकॉट करना, उनके टॉक शोज में आके ना बैठना, ये पार्टी का एक और गलत फैसला है जिसका नुकसान इन्हीं को होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन गुफ्तगू कर रहे थे। प्यासे चोलिस्तान का मामला उठाने पर समा की तारीफ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं दीगर मीडिया इदारे भी चोलिस्तान के मसाइल रिपोर्ट करें। आज मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था समा टीवी की कि चोलिस्तान के अंदर क्या हाल है, जानवर मर रहे हैं, इंसान कैसे मर रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के कहना चाहता हूँ, मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इस बात को फैलाए कि जिस शख्स ने पैसे नकली हज के लिए रखे हुए हैं
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।